रात थी। श्मशान में जलती हुई चिताओं की लौ हवा में कांप रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने अटूट साहस के साथ श्मशान के रास्ते पर बढ़ रहे थे जब अचानक एक रहस्यमयी काया उनके सामने प्रकट हुई। वह था दैत्य दंभिकासुर, एक प्राचीन राक्षस जो अपनी काली विद्या और मायावी जालों के लिए कुख्यात था। दैत्य ने विक्रमादित्य को घूरते हुए कहा, राजन, यदि तुम मुझसे शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो मेरी 7 गुत्थियों को सुलझाओ, पर याद रखना, अगर एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, मैं अपनी बुद्धि और पराक्रम से किसी भी चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हूं। बताओ अपनी पहली गुत्थी। पहली गुत्थी, जो जितना पास होता है वह उतना ही दूर दिखता है। बताओ वह क्या है? विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, आईना। दूसरी गुत्थी, जो दिखता है परंतु असल में होता नहीं। बताओ वह क्या है? राजा ने बिना समय गंवाए कहा, मृगतृष्णा। तीसरी गुत्थी, जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ता जाता है, ज्ञान। विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। ऐसे ही एक एक कर विक्रमादित्य ने 6 गुत्थियां हल कर दीं। अब बची थी 7वीं और आखिरी गुत्थी। वह सबसे कठिन और घातक थी। 7वीं गुत्थी, राजा, यदि तुम इस श्मशान से जीवित लौट जाओ तो क्या तुम अपने राज्य के लिए वही राजा रहोगे जो आज हो? यह प्रश्न सुनते ही विक्रमादित्य कुछ क्षण के लिए ठहर गए। उन्होंने सोचा, शरीर तो वही रहेगा, सिंहासन भी वही रहेगा, परंतु अनुभव और ज्ञान बदल जाएगा। तो क्या मैं वही राजा रहूंगा? वे गंभीर स्वर में बोले, जो बदलता नहीं वह नष्ट हो जाता है। मैं वही राजा नहीं रहूंगा, मैं पहले से अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली बनूंगा। इतना सुनते ही दैत्य दंभिकासुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, राजा विक्रमादित्य, तुमने मेरी 7 गुत्थियां हल कर दी, लेकिन तुम्हारी यह अंतिम स्वीकृति ही मेरी सबसे बड़ी चाल थी। अब तुम सदा के लिए अमर हो गए हो, लेकिन तुम्हारी अमरता ही तुम्हारा सबसे बड़ा अभिशाप बनेगी। इतना कहकर दैत्य अदृश्य हो गया और विक्रमादित्य अकेले खड़े रह गए, एक ऐसे सत्य के साथ जिसने उनकी नियति को सदा के लिए बदल दिया। ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।